हेलो एवरीवन। तो आज हमारी ये डाटा स्ट्रक्चर की 17th वीडियो होगी जिसमें हम स्टैक की कुछ फेमस प्रॉब्लम देख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो में कि इनफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इनफिक्स है, ये एक्सप्रेशन, ये पोस्टफिक्स है, प्रीफिक्स है। ठीक है, तो हम इनका एक बार बेसिक देखते हैं कि इनफिक्स होता क्या है, पोस्टफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, उसके कन्वर्जन देखते हैं कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और इनफिक्स टू प्रीफिक्स हम कैसे करते हैं। और उसके बाद हम ये देख रहे होंगे कि एल्गोरिथम क्या होगी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करने की, और उसके बाद हम कोड देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इनफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। तो अगर तुम नाम के हिसाब से देखो तो इन मतलब कि ऑपरेटर इनका बीच में होगा। ठीक है, पोस्ट में अगर हम देखें तो पोस्ट मतलब इसका जो ऑपरेटर होगा वो लास्ट में होगा। सेम प्रीफिक्स में अगर हम देखें तो ऑपरेटर हमारे पहले आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा ये है ए मल्टीप्लाई बी, तो ये इनफिक्स है क्योंकि इसका ऑपरेटर बीच में आ रहा है, मतलब ऑपरेटर फर्स्ट एंड लास्ट और ऑपरेटर मिडल में आ रहा होगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम पोस्ट फिक्स की बात करें तो हमारे ऑपरेंड पहले आ रहे होंगे और ऑपरेटर बाद में आ रहा होगा। अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो पहले ऑपरेटर, मतलब प्री मतलब ऑपरेटर पहले एंड देन ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स। ठीक है, सेम अगर हम इस एक्सप्रेशन को लेके चलें कि a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, अगर हम इसका पोस्ट फिक्स करेंगे तो वो ये आएगा कैसे, अभी हम कन्वर्जन सारी देख रहे होंगे, वो टेंशन ना लेना। सबसे पहले ये देखना कि तुम पहचानोगे कैसे कि ये इनफिक्स है, पोस्ट फिक्स है, प्रीफिक्स है। कि अगर तुम्हारे ऑपरेटर बीच में है तो इसका मतलब है वो इनफिक्स है। पोस्ट फिक्स अगर ऑपरेटर लास्ट में है, प्रीफिक्स अगर ऑपरेटर पहले हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। अब कि अगर हमारे पास कोई इनफिक्स दे रखा है उसे हम पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो एक बार चीज़ें देखते हैं, उससे तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो मैंने कुछ एक टेबल टाइप बना लिया कि इनफिक्स हमारा ए मल्टीप्लाई बी, पोस्ट फिक्स ए बी मल्टीप्लाई और प्रीफिक्स मल्टीप्लाई ए बी। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, इन दोनों को हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, जब भी तुम्हें कोई एक्सप्रेशन दी जाती है सबसे पहले हम उसमें ब्रैकेट्स लगाते हैं। ब्रैकेट्स इसलिए लगाते हैं कि प्रेसिडेंस किसका ज़्यादा है, किस। अब ये क्या है कि ये एक्सप्रेशन अगर तुम ध्यान से देखो तो छोटी छोटी दो एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई डी। तो किसको पहले सोल्व करना है, तो हमारे पास प्रेसिडेंस जो टेबल होती है उसमें सबसे ऊपर पावर आता है ए पावर बी, उससे नीचे फिर मल्टीप्लाई डिवाइड आता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम आती है, जो पहले एक्सप्रेशन में आता है उसे हम हायर प्रेसिडेंस मानते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो प्रेसिडेंस होती है वो सेम होती है, जो एक्सप्रेशन में पहले आता है उसे हम हायर लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेंड है, प्लस और मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हायर होती है, तो इसलिए हम इसे पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ब्रैकेट कि पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, सेम दूसरी में यहाँ पे हमारे पास एक मल्टीप्लाई है, माइनस है और डिवाइड है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम होती है, हायर होती है माइनस से। तो जो पहले आएगा उसे हम मान के चल रहे थे कि वो हायर है। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे और उसके बाद ब्रैकेट लगा दिए यहाँ पे कि पहले हम सोल्व करेंगे x मल्टीप्लाई वाई को और उसके बाद हम सोल्व कर रहे होंगे z डिवाइड बाई पी को, और उसके बाद जो इन दोनों का रिजल्ट आ रहा होगा उसमें हम कर रहे होंगे माइनस। ठीक है, अब पोस्ट फिक्स करते कैसे हैं, तो पोस्ट फिक्स करने के लिए अब हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम b मल्टीप्लाई डी को सोल्व कर रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि पहले b इंटू डी को करेंगे, तो इसे इस तरीके से मान के चलो कि ये जो छोटा है ये a मल्टीप्लाई बी है। तो इसके लिए पोस्ट फिक्स होता है क्या कि ऑपरेटर लिख दो और उसके बाद जो इनका ऑपरेटर होता है उसे लिख दो। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट बन के आएगा वो आएगा बी डी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दो दो सबसे पहले हमने करा a प्लस, ठीक है, और यहाँ पे इसका आ जाएगा बी डी मल्टीप्लाई। पहले उसमें पहले जब हम इसे सोल्व कर रहे होंगे ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो बचा है, ए को प्लस करना है। ठीक है, तो इसका अब हम कैसे बनाएंगे, दूसरा आ जाएगा कि एक हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। ठीक है, तो उसके लिए अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए अब होगा कैसे कि अब हमारे पास ये एक है, ये ऑटोमेटिकली सोल्व है और एक ये है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले ए पूरा ब्रैकेट में और फिर प्लस। तो इसका जो आएगा ए बी डी स्टार और एट द एंड प्लस।
समझ रहे हो? पहले छोटे को हमने सोल्व करा, ये ए था, ये बी था, ए मल्टीप्लाई बी क्या होता है, ए बी स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे सोल्व कैसे करा, बी डी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये और ये बचा, ठीक है। तो फिर हमने लिख दिया, ए लिख दिया, फिर पूरा ब्रैकेट में सोल्व जो था वो लिख दिया, और फिर प्लस एट द एंड पहुंच गया। तो पोस्ट फिक्स है, ऑपरेटर लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये सोल्व हो के आ गया इसका, ये ए बी डी स्टार प्लस, ठीक है। नीचे वाले का सोल्व करते हैं। तो नीचे वाले का सोल्व करने के बाद पहले हम पहले ब्रैकेट को सोल्व कर रहे होंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट को सोल्व कर रहे होंगे, और फिर इसका और इसका और फिर ऑपरेटर का। तो 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप लेके चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्टार, ठीक है, और माइनस एज इट इज़। और फिर दूसरे स्टेप में हम सोल्व कर रहे होंगे जेड डिवाइड बाय पी, तो जेड पी डिवाइड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई चीज़ें। उसके बाद अब हमारे पास एक ये है, एक ये है, और माइनस ऑपरेटर है बीच में। माइनस को सोल्व करते हैं। तो माइनस को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये मान के चलो ए मल्टीप्लाई बी है, तो ए ये इतना पार्ट है, मल्टीप्लाई का बी माइनस का पार्ट है, और बी के लिए ये ऑपरेटर है। तो क्या करेंगे, ए बी और फिर ऑपरेटर। तो यहाँ पे ए है ये हमारा, बी है हमारा ये, और ऑपरेटर है माइनस। तो इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि पहले हम ऑपरेंट लिखते हैं और फिर ऑपरेटर लिखते हैं। सेम अगर हम प्रीफिक्स निकाल लें तो पहले ऑपरेटर आएगा फिर ऑपरेंड आएंगे। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो बी और डी को हम पहले सोल्व कर रहे होंगे, तो इसमें क्या आएगा कि ए प्लस एज इट इज़, और हम बी और डी को सोल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आएगा पहले मल्टीप्लाई फिर बी डी, ठीक है। और अब इन दोनों का सोल्व करेंगे, तो इन दोनों का सोल्व करने के लिए पहले प्लस आएगा, फिर ए आएगा, और फिर स्टार बी डी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि पहले हम x मल्टीप्लाई वाई को सोल्व कर रहे होंगे, माइनस एज इट इज़ जेड माइनस पी को सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा स्टार, क्योंकि प्रीफिक्स है एक्स वाई, माइनस एज इट इज़ आएगा, उसके बाद आएगा डिवाइड जेड पी, ठीक है। दूसरे वाले को अगर इसे आगे सोल्व करेंगे तो उसमें बाद हमारे पास माइनस सबसे पहले आएगा, और फिर ए बी हमारा है स्टार एक्स वाई, और फिर माइनस जेड पी। तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। तो बस तुम्हें बेस चीज़ें पता होनी चाहिए कि ए इंटू बी होता है तो इनफिक्स है, ए बी मल्टीप्लाई होता है तो पोस्ट फिक्स है, मल्टीप्लाई ए बी होता है तो प्रीफिक्स है। मतलब ऑपरेटर पहले ऑपरेंड बाद में तो प्रीफिक्स, ऑपरेटर लास्ट में ऑपरेंड पहले तो पोस्ट फिक्स, ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेटर ऑपरेंड तो इनफिक्स, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी कि जिसकी हायर प्रेसिडेंस होती है उसे पहले सोल्व करते हैं। चीज़ें सिंपल लेके चलते हैं कि पहले इसे सोल्व कर लो, फिर ए इंटू बी ये बन गया, फिर एज इट इज सोल्व कर लो, ठीक है। तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स हम इस तरीके से करते हैं, और इनफिक्स टू प्रीफिक्स भी हम इस तरीके से करते हैं। तो हम देख के पहचान सकते हैं कि इनफिक्स है या प्रीफिक्स है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा कन्वर्जन बेसिक कि इनफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। अब हम एक प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होंगे जिसमें हम सोल्व कर रहे होंगे कि हमारे पास इनफिक्स होगा और हमें उसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब हमारे पास ये कुछ होगा और हमें ये बना के देना है, ठीक है। तो इसकी हम एल्गोरिथम, और सेम प्रीफिक्स की होती है कुछ कुछ कहानी। तो हम प्रीफिक्स नहीं देख रहे होंगे, हम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स देख रहे होंगे, और ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स तुम एक बार देखो अपने एंड से। तो स्टार्ट करते हैं। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स अगर हमारे पास दिया होता है तो हम उसे कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि सबसे पहले हम एल्गोरिथम देख लेते हैं उसकी। तो हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट, एक क्लोजिंग ब्रैकेट, एक ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब कोई भी वेरिएबल ए बी मल्टीप्लाई 3 कुछ भी मतलब, ठीक है। और ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर पावर। तो हमें 4 चीज़ें मिल रही होती हैं किसी भी एक एक्सप्रेशन में, ऑपरेंड, ऑपरेटर, क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। इन चारों के बेस पे हमें करना होता है। इस प्रॉब्लम को हम स्टैक से सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। ये स्टैक की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स की बात करते हैं कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो हम कुछ नहीं करते, एक हम स्टैक हमारे पास इनिशियलाइज करके चलते हैं एम्प्टी से, ठीक है। अगर ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसे पुश कर देते हैं स्टैक में एज इट इज़, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो अगर स्टैक, तो हम क्या करते हैं, स्टैक में से पॉप करते रहते हैं जब तक कि उसका ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता, ठीक है। तो पॉप करेंगे स्टैक से और हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर रहे होंगे, प्रिंट इन द सेंस अपने आंसर में अपेंड कर रहे होंगे, और जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसे हम प्रिंट नहीं करते हैं बेसिकली, ठीक है। क्लोजिंग ब्रैकेट को और ओपनिंग ब्रैकेट को प्रिंट नहीं करते हैं, सिर्फ स्टैक के अंदर जो डाटा रहता है उसे ही प्रिंट करते हैं।
तो अगर ओपनिंग आया तो स्टैक में डाल दो, क्लोजिंग आया तो जब तक एलिमेंट निकाल लो स्टैक से जब तक उसका ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो आई होप कि ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। वहीं अगर कोई भी ऑपरेंड आता है, वेरिएबल आता है ए बी 4 3 2 1 कुछ भी आता है, ऐसे नंबर आते हैं, तो सिंपल उन्हें प्रिंट कर देना है। प्रिंट इन द सेंस कि अपने आंसर में अपेंड कर लेना है, उनका स्टैक से कुछ लेना देना नहीं है। जो मेन चीज़ आती है वो आती है ऑपरेटर। ऑपरेटर आने पे हमें थोड़ा सा स्टैक में चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो जो भी ऑपरेटर आया है उसे एज इट इज़ स्टैक में डाल दो, कोई काम नहीं है। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसे ऑपरेटर से चेक करेंगे कि अगर टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है स्टैक का वो ऑपरेटर है और जो नया एलिमेंट आया वो भी ऑपरेटर है। तो जो नया एलिमेंट आया अगर उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है टॉप वाले से, मतलब जो टॉप पे पहले से पड़ा है स्टैक में उससे ज़्यादा हमारी प्रेसिडेंस है, मतलब कि स्टैक में पड़ा था प्लस या माइनस और जो हमारे पास एलिमेंट आया वो डिवाइड और मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अगर हमारा जो एलिमेंट आया है वो बड़ा है स्टैक से तो हम स्टैक में उसे पुश कर देंगे, ठीक है। कि अगर करंट ऑपरेटर हायर प्रेसिडेंस का है, जो मतलब करंट आया जो नया आया वो मल्टीप्लाई या डिवाइड आया और जो पहले से स्टैक में पड़ा था वो प्लस या माइनस पड़ा था, तो हम उसे भी जो जो मल्टीप्लाई और डिवाइड आया उसे स्टैक में डाल देंगे। अदरवाइज हम कंपेयर करेंगे, मतलब जब तक हम उसे पॉप करेंगे एलिमेंट को, अगर छोटा आया, मान लो कि हमारे पास जो नया एलिमेंट आया वो माइनस आया और स्टैक में मल्टीप्लाई और डिवाइड पड़े थे, तो हम एलिमेंट्स को जब तक निकाल लेंगे जब तक कि हमें लोअर या उसके इक्वल प्रेसिडेंस ना मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे स्टैक में से अंटिल विद द लोअर प्रेसिडेंस इज फाउंड, मतलब स्टैक में छोटा वाला ना मिल जाए और उस करंट ऑपरेटर को स्टैक में डाल देंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी होगी बातें थ्योरी वाली, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ उसके बाद प्रॉब्लम पे चलेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में डाल दो, क्लोजिंग ब्रैकेट स्टैक से जब तक निकाल लो जब तक उसका क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। ऑपरेंड कोई भी ए बी 1 2 3 4 कोई भी नंबर आ रहा हो डायरेक्ट आंसर में अपेंड कर लो, प्रिंट कर दो, कोई मतलब नहीं। ऑपरेटर के केस में हमें थोड़ा सा बस सोचना पड़ता है कि जो नया एलिमेंट अगर स्टैक एम्प्टी है तो ऑपरेटर गेड़ दो, कुछ नहीं चेक करना। अगर ऑपरेटर जो आया है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है टॉप मोस्ट वाले ऑपरेटर से जो स्टैक में है तो हमें कुछ नहीं करना, डाल देना है उसे स्टैक में। अगर ऑपरेटर जो आया वो छोटा प्रेसिडेंस का है टॉप मोस्ट वाले एलिमेंट से तो हमें क्या करना है, स्टैक से जब तक निकालना है जब तक लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर हमें मिल नहीं जाता और उस करंट ऑपरेशन को हम स्टैक में डाल देते हैं। और एट लास्ट कि जब एक्सप्रेशन हमारा खत्म हो जाए तो हम जितने भी एलिमेंट अगर स्टैक में कुछ पड़े हैं तो उन सबको निकाल लेते हैं और उन्हें आंसर में अपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो हम एक स्टैक बना लेते हैं और यहाँ पे हम अपना आंसर प्रिंट करते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ए आया, ए हमारा क्या है, ऑपरेंट है, तो हमें स्टैक से कोई मतलब नहीं है, हमने उसे प्रिंट कर दिया कि ए हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस आया, प्लस आया स्टैक एम्प्टी है, स्टैक में कुछ नहीं है ऑपरेटर में, तो स्टैक में हम प्लस डाल देंगे, ठीक है। बी आया, कुछ मतलब नहीं एक्सप्रेशन है, डायरेक्ट हमने आंसर में अपेंड कर दिया। मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है प्लस से तो हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, स्टार को डाल रहे होंगे अपने स्टैक में, ठीक है। ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट जैसी आता है हम उसे डाल देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता। डी आया, डी का हम डायरेक्ट प्रिंट करा रहे होते हैं। प्लस आया, प्लस उसके नीचे हमारा ब्रैकेट है, ऑपरेटर नहीं है तो प्लस भी एज इट इज़ जा रहा होगा। ई आया, ई को हम डायरेक्ट आंसर में अपेंड कर रहे होंगे। क्लोजिंग ब्रैकेट आया, जब क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हम उसे पॉप करते हैं जब तक कि हमारा ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता और ओपनिंग ब्रैकेट को हम प्रिंट नहीं करते, तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, प्लस को निकाल रहे होंगे, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया तो प्लस हमारा पॉप हुआ, ठीक है। अब हमें मिल गया इसका ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट को भी इससे रिमूव कर देंगे लेकिन प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा था, ई हमारा आ चुका था, क्लोजिंग ब्रैकेट, एक्सप्रेशन खत्म हो गया। जैसे एक्सप्रेशन खत्म हो गया सबको स्टैक से निकाल लो और प्रिंट कर दो, यहाँ पे स्टार आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा और ये दोनों स्टैक से ख़त्म हो जाएंगे। स्टैक एम्प्टी, एक्सप्रेशन ख़त्म और ये हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो हमने करा क्या, कोई भी ऑपरेंड आया डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, ऑपरेटर आया चेक करा कि पहले से स्टैक में कुछ नहीं था तो उसे डाल दिया। अगर वो पहले से हमारे पास ऑपरेटर था टॉप पे तो उसकी प्रेसिडेंस चेक करी, अगर प्रेसिडेंस जो हमारा आ रहा है वो बड़ा आ रहा है तो पुश कर दिया, अदरवाइज हम पॉप करेंगे जब तक उससे छोटा नहीं मिल जाता। ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट, तो डायरेक्ट हमने पुश कर दिया। क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हमने जब तक स्टैक में से निकाला जब तक कि वो उसका ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल गया और एट द एंड हमारा ये आंसर आ गया। तो आई होप कि तुम्हें एल्गोरिथम समझ में आई होगी।
एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो किसी भी चीज़ में, थोड़ा बैक जाके इस वीडियो को दोबारा देखें। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके कोड की, कोड कैसे कर रहे होंगे। कोड ही बहुत ही सिंपल होगा, जैसे हमने 4 स्टेप देखे उन्हीं 4 स्टेप को हम फॉलो कर रहे होंगे। ओपनिंग ब्रैकेट पुश, क्लोजिंग ब्रैकेट पॉप अंटिल हमें की ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, ऑपरेंड डायरेक्ट हम अपेंड कर रहे होंगे आंसर में या प्रिंट कर रहे होंगे, ठीक है। और फोर्थ ऑपरेटर है, स्टैक एम्प्टी है तो डायरेक्ट पुश कर रहे होंगे। टॉप पे अगर कोई ऑपरेटर है उससे बड़ा प्रेसिडेंस का है तो पॉप कर रहे होंगे, अदरवाइज हम पुश कर रहे होंगे, ठीक है। जब तक कि हमें मतलब पॉप जब तक करेंगे जब तक उससे लोअर नहीं मिल जाता, अदरवाइज हम उसे एज इट इज़ डाल रहे होंगे। तो हमने एक सेम एक्सप्रेशन लिया है जो हमने एग्जाम्पल में लिया था। हमने एक इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नाम का एक वेरिएबल बना रखा है जो हमें एक्सप्रेशन दे रहा होगा, ले रहा होगा और एट द एंड हमें एक रिजल्ट दे रहा होगा, ठीक है। तो इसके उस पर चलते हैं। प्रेसिडेंस हमने लिख के रख लिया कि जो छोटी प्रेसिडेंस होती है माइनस और प्लस की वो सेम प्रेसिडेंस हम मान के चल रहे हैं 1, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस मान के चल रहे हैं हम 2, और जो हमारा पावर होता है उसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है 3। एक स्टैक हमने ले लिया, ठीक है, जिसमें हम पुश कर रहे होंगे पॉप कर रहे होंगे, का आउटपुट ले लिया जिसमें हम एट द एंड अपना आउटपुट सेव कर रहे होंगे, जो प्रिंट नहीं करके आउटपुट यहाँ पे अपेंड कर रहे होंगे और एट द एंड हम आउटपुट रिटर्न कर रहे होंगे। एक फंक्शन बना लिया जो 2 ऑपरेटर लेगा और बताएगा कि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा, सिंपल। एक्सप्रेशन जो आया उस पर हमने लूप चलाया। सबसे पहले चेक करा इज अल्फा नम, ये बताता है कि क्या न्यूमेरिक नंबर है या अल्फा न्यूमेरिक है। ये पाइथन का एक मेथड है, तुम अपनी दूसरी लैंग्वेज में देख सकते हो कौन सी मेथड है, या फिर तुम एसकाई वैल्यू से भी चेक कर सकते हो कि अगर सबसे पहले हम 4 स्टेप देखते हैं। अगर ऑपरेंड है तो आउटपुट मतलब जो आउटपुट था डायरेक्ट उसमें हम अपेंड कर रहे थे, जैसे हमारी बात हुई थी कि अगर ऑपरेंड आएगा तो हम आउटपुट में मतलब वहाँ पे था प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम आउटपुट में अपेंड कर रहे हैं। प्रिंट हम एट द एंड लास्ट में करेंगे एकदम, ठीक है। क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट है, स्टैक में हम अपेंड कर रहे होंगे। क्लोजिंग ब्रैकेट है और स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम जब तक पॉप करेंगे जब तक कि हमें उसका ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, ठीक है। और जो हमारा क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट था उसे भी पॉप कर रहे थे हम, लेकिन प्रिंट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर कोई ऑपरेटर होता है तो हम चेक कर रहे थे कि स्टैक एम्प्टी ना हो, उसके आखिरी में क्लोजिंग ब्रैकेट ना हो, मतलब कोई ऑपरेटर होना चाहिए। अगर ऑपरेटर है जिसकी हायर प्रेसिडेंस है या फिर उसकी इक्वल प्रेसिडेंस है तो उस केस में हम पॉप कर रहे होंगे। पॉप जब तक करेंगे जब तक कि हायर वाले सारे निकल ना जाएं, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा नहीं है तो हम उसे अपेंड कर रहे होंगे, और एट द एंड जब हमारी सारी एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम आउटपुट में अपेंड कर रहे होंगे, मतलब सारे स्टैक एम्प्टी करके अपने आउटपुट में ऐड कर रहे होंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारे पास 4 केसेस हैं। ऑपरेटर, स्टैक हम डायरेक्ट आंसर में अपेंड कर रहे होंगे, ऑपरेंड का और कुछ रोल नहीं है। ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में डाल रहे होंगे। क्लोजिंग ब्रैकेट हम जब तक पॉप करेंगे जब तक उसका ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। ऑपरेटर की जो आया है अगर उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, ठीक है, जो आया है जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है डायरेक्ट हम क्या कर रहे होंगे, स्टैक में अपेंड कर रहे होंगे। अदरवाइज हम जब तक ऑपरेटर को निकाल लेंगे जब तक कि हमें कोई लोअर ना मिल जाए, ठीक है। और एट द एंड जब हमारा एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा स्टैक में जितने भी एलिमेंट है उन सबको पॉप कर रहे होंगे और अपने आंसर में अपेंड कर रहे होंगे, और एट द एंड हमारा आउटपुट सेंड कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करें इसे रन करने के, अगर हम ट्राई करें तो इस वाले एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ABDE प्लस मल्टीप्लाई प्लस आएगा, जो हमने अभी एग्जाम्पल के साथ देखा था। तो कुछ नहीं करना, रटना नहीं है कोड को, सिर्फ 4 स्टेप तुम्हें फॉलो करने हैं कि ऑपरेंड होगा डायरेक्ट आंसर में प्रिंट कर दो या आंसर में अपेंड कर लो। ओपनिंग ब्रैकेट तो तुम्हें कुछ नहीं करना, पुश करना है। क्लोजिंग ब्रैकेट जब तक पॉप करो स्टैक से जब तक उसका ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। ऑपरेटर अगर स्टैक एम्प्टी है तो उस ऑपरेटर को डाल लो, अगर स्टैक के टॉप पे उससे छोटा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे बड़ा है स्टैक के टॉप पे तो जब तक निकाल लो स्टैक में से जब तक उससे छोटा ना मिल जाए और उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को डाल दो उसके अंदर। और एट द एंड जब एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाए जितना भी स्टैक में डाटा है उन सबको पॉप कर दो, आंसर में अपेंड कर लो, उसे प्रिंट कर दो, दैट्स इट। आई होप कि तुम्हें ये एक्सप्रेशन चीज़ें पता लगी होंगी कि इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स होता क्या है, इनफिक्स से पोस्टफिक्स हम कैसे चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। थैंक यू।